हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर नेम इज द सेंटेंस. इन हिंदी में हम इसे बोलते हैं वाक्य. सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य. जैसे कि जब मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे? माई नेम इज, फिर आप अपना नाम बताओगे. तो अभी आपने जो बोला, एकदम जो वर्ड्स है वो एकदम अपने सीक्वेंस में पुट करे. तो जो वर्ड जब आप सीक्वेंस में पुट करते हो तो वो क्या क्रिएट करता है? वो एक सेंटेंस को क्रिएट करता है. तो चलिए जानते हैं सेंटेंस के बारे में. यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको डेफिनेशन दिया गया है, यानी कि परिभाषा. A group of words arranged in a proper order that makes a complete sense is called a sentence. मतलब कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम अरेंज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है. आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो कि जिसे हम उचित क्रम में व्यवस्थित किया गया शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट प्रकट करता है, वो सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, यानी कि एक वाक्य कहलाता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको रीड करना है. जैसे कि ही इज अ टीचर. नेक्स्ट वन, मोहन इज अ गुड बॉय. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो एकदम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है. ठीक है. और फर्स्ट लेटर आपने देखा होगा कैपिटल है, और लास्ट में क्या पुट है? फुल स्टॉप पुट है. ठीक है. सो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा सेंटेंस हो गया. ओके. उपयुक्त उदाहरणों में प्रत्येक शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित किया गया है जो अपना उचित अर्थ प्रकट करते हैं. सो शब्दों का ऐसा समूह सेंटेंस कहलाता है. तो जो वर्ड्स है जब उनको हम एकदम अच्छे ऑर्डर में रखते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो वाक्य है उसके अलग अलग भेद है. ठीक है. सबसे पहले आपको दिया है असर्टिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज imperative sentences. Next is exclamatory sentences. And the next one is optative sentences. Okay. तो चलिए जानते हैं हर एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो सेंटेंसेस है इनको हम प्रेजेंट करते हैं, लाइक ये जो सेंटेंसेस है ये इवेंट को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं, कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं, वो भी दो तरीके से, पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव तरीके से. ओके स्टूडेंट. दीज सेंटेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट. इन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पर आपको हिंदी में भी बताया गया है कि ये सेंटेंसेस किसी घटना, तथ्य, स्थिति आदि का सकारात्मक या नकारात्मक रूप प्रदर्शित करते हैं. इस प्रकार के वाक्यों को स्टेटमेंट भी कहते हैं. इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. या फिर असर्टिव और डिक्लेरेटिव फॉर्म भी बोलते हैं. ओके. चूंकि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव, सकारात्मक अथवा नेगेटिव, नकारात्मक अर्थ प्रस्तुत करते हैं, इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं. तो ये भी जो है टू टाइप्स के होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं. ये सेंटेंसेस किसी बात को साधारण जानकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं. तो मतलब यहाँ पर जो एफर्मेटिव है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, वो एकदम पॉजिटिव तरीके से सेंटेंस बताते हैं. ठीक है. और एकदम एक स्टेटमेंट फॉर्म में ये सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो, शी रीचेज द स्टेशन ऑन टाइम. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम पॉजिटिव फॉर्म में है ये स्टेटमेंट. ओके. So this is the affirmative or positive sentence. Now next one is, it is Monday today. Next example, the soldier rushed to save the girl. Next one, the patient has recovered. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेंटेंस है वो एकदम स्टेटमेंट फॉर्म में है. ओके. और एकदम पॉजिटिव फॉर्म में है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. ये सेंटेंसेस किसी बात को नकारते हैं. इन वाक्यों में सामान्य कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे कि नो, नॉट, देन नेवर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट होता है, नेवर होता है, नो होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट फेयर. नेक्स्ट वन, वी डू नॉट गो देयर. तो आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट लग गया है. तो जब भी नॉट लग जाएगा तो समझ जाना कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, ही नेवर कम्स इन टाइम. नेक्स्ट वन, शी कैन नॉट जम्प.
ओके, तो यहाँ पर भी क्या लग गया है, नेवर, नॉट लग गया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस भी होते हैं या फिर नॉन WH क्वेश्चंस भी होते हैं, और लास्ट में क्या लगता है, इनके क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ये वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये भी जो है 2 टाइप्स में है, जैसे कि फर्स्ट वन है yes/no टाइप क्वेश्चंस। यस और नो क्वेश्चंस वाले होते हैं, जैसे कि जिन प्रश्नों का उत्तर केवल यस नो में देना पर्याप्त हो वे यस नो प्रकार के सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो जिनका सिर्फ आंसर हमें यस और नो में चाहिए होता है, तो इनको हम यस नो टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिड शी स्लीप एट 9 o'clock। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो डिड से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो या तो यस होगा या फिर नो होगा। ओके, सो आप आंसर भी देख सकते हो यस, तो आप आंसर भी देख सकते हो स्टूडेंट, यस शी डिड। ओके, नेक्स्ट वन नो शी डिडंट। अब आप देख सकते हो या तो यस में आंसर होगा या फिर नो में आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू गो देयर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो WH से स्टार्ट नहीं है, विल से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आंसर है वो हम किस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यस और नो में, ठीक है। जैसे कि यस आई विल, नो आई वोंट। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं। जैसे अब ये जो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अभी हमने जो पढ़ा, जो सेंटेंसेस में हमने रीड करा, ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो WH से नहीं स्टार्ट होते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से है वो वर्ब, यहाँ पर आप देख सकते हो इज, आर, डू, डिड, कैन, कुड इत्यादि। ओके, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस। तो कुछ ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जब किसी प्रश्न का उत्तर यस नो में देना पर्याप्त ना हो और उत्तर देने में किसी अन्य तथ्य की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के प्रश्न इस श्रेणी में आते हैं। तो हम जब आंसर को एक्सपेक्ट करते हैं मोर देन यस और नो, यस और नो से भी ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं आंसर को, तब हम WH क्वेश्चन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का आरंभ इंटेरोगेटिव वर्ड से किया जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल व्हाई डिड यू कॉल हिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो WH क्वेश्चन है व्हाई डिड यू कॉल हिम, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमें यस नो के अलावा एकदम सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है। तो हम सेंटेंस में ही आंसर को एक्सपेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो आंसर भी आपको दिया है, बिकॉज आई नीडेड हिज हेल्प। ओके, तो आप देख सकते हो आंसर जो है वो यस नो से भी ज्यादा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, अर्ज, एडवाइस एक्सेट्रा। तो ये जो सेंटेंसेस है ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सभी चीजों को एक्सप्रेस करता है। ओके, ये सेंटेंसेस किसी ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कमांड, निर्देश, एंट्रिटीज, अनुनय, एडवाइस, सलाह, प्रपोजल्स, प्रस्ताव और सजेशंस, राय इत्यादि को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों को शो करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल सर्व योर कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्व योर कंट्री, इधर आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। इंपेरेटिव में भी ऐसा ही है जैसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव में था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर एक कमांड दिया गया है कि सर्व योर कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। नेक्स्ट वन डोंट रन ऑन द रोड। नेक्स्ट वन नेवर अब्यूज अदर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कमांड शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। These sentences express sudden feelings। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेस अचानक मन के भावों तथा आवेगों का ये सेंटेंसेस अचानक मन के भावों तथा आवेगों को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे मन में जो भी फीलिंग्स वगैरह है उनको शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे वी हैव वॉन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पर कौन सा ये सिंबल यूज किया गया है, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद स्टूडेंट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल लेटर ही होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ओके,
सो अब देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, वर्ड के थ्रू और वो साइन के थ्रू, एक्सक्लेमेटरी साइन के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर 6। नेक्स्ट वन, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज। नेक्स्ट वन, ओह आई गॉट हर्ट। ओके, सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। दीज सेंटेंसेस शो विश, प्रेयर, बून और कर्स। अब ये जो सेंटेंसेस है ये विश, प्रेयर, बून और कर्स को शो करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंसेस विश इच्छा, प्रेयर प्रार्थना, बून वरदान और कर्स अभिशाप इत्यादि को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये प्रेयर को शो करते हैं, विश को, बून को और कर्स को शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड लेड यू टू सक्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम क्या यहाँ पर दिया गया है, एक बून दिया गया है इधर, ठीक है, यानी कि एक वरदान दिया गया है सेंटेंस में। और लास्ट में आप देख सकते हो क्या पुट है ये, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज मे यू बी डैम। ओके, सो मे यू बी डैम जो है स्टूडेंट ये कर्स है। ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, मे गॉड हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट वन, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ। ओके, सो आप देख सकते हो कि जो ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें बून शो किया जाता है, कर्स शो किया जाता है, ठीक है, एंड प्रेयर, विश शो की जाती है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य के भाग। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। अब सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या क्या होता है वो, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जिसके बारे में कुछ बोला गया है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इट मे हैव वन और मोर देन वन वर्ड। इसमें या तो एक वर्ड या फिर एक से ज्यादा वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इसमें होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताया गया है वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इसका सब्जेक्ट कहलाता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट में केवल एक शब्द अथवा शब्द समूह भी हो सकता है। तो मतलब सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता है या उससे ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, द ताजमहल इन आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द ताजमहल इन आगरा, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन, द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। इधर आप देख सकते हो फर्स्ट वन, दैट इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, दिस बुक स्टोर ओपन्स एट 9 o'clock। Here also you can see this bookstore is subject. Next one, I read in this school. I यहाँ पर क्या है, subject है। Next one, we have 3 grown up sons. We यहाँ पर क्या है, subject है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो subject है वो sentence के first में ही arrange होता है, ठीक है। Now let's know about predicate, जिसे हम हिंदी में विधेय बोलते हैं। The part of sentence which gives information about the subject is called predicate. वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेंटेंस का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोहन इज एक्साइटेड टू सी अ मूवी। तो आप देख सकते हो मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज एक्साइटेड टू सी अ मूवी क्या है आपका, प्रेडिकेट है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ रीड द फॉलोइंग टेबल। और आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य दे रखा है और प्रेडिकेट यानी कि विधेय दे रखा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है कविता सिंग्स ऑन द स्टेज। तो कविता आपका सब्जेक्ट है, सिंग्स ऑन द स्टेज आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट वन, ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट वन, एलिफेंट वॉक्स इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट। नेक्स्ट वन, आवर हिंदी टीचर टीचेस होल हार्टेडली। नेक्स्ट वन, द बॉय इन द रूम इज माई ब्रदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आर द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन आर द प्रेडिकेट। ओके, सो समानता सब्जेक्ट का प्रयोग प्रेडिकेट से पहले किया जाता है, लेकिन कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग वाक्य के बीच में अथवा अंत में भी किया जा सकता है। तो इसमें हमने देखा कि ज्यादातर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है सेंटेंस में, फिर प्रेडिकेट आता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट बीच में भी आ जाता है सेंटेंस के, ठीक है, या फिर लास्ट में भी आ जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही। यहाँ पर आपको दिया है, देयर लिव्ड अ बेगर इन द विलेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो अ बेगर है वो आपका सब्जेक्ट है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हियर कम्स अजीत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अजीत है वो सब्जेक्ट है और वो सेंटेंस के लास्ट में आया है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट ही अरेंज हो, वो बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है।
नाउ हियर यू कैन सी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू नहीं दिया होता, लेकिन यह स्पष्ट होता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट यू जो है वो दिया तो नहीं होता है, पर वो हमें स्पष्ट हो जाता है कि हाँ मतलब वो उस पर्सन के लिए बोला गया है, ठीक है, हमें पहले से पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके। एंड नेक्स्ट वन मार्च फॉरवर्ड सोल्जर्स, तो यहाँ पर हम समझ गए कि किसको बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर यू के लिए बोला गया है, ओके। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर इज अ पॉइंट, स्टोर इन माइंड, वाक्य में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। वाक्य में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मुख्य सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, जैसे द स्कूल ऑफ माई फ्रेंड्स इज बिग। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उनका जो प्रयोग है वो मुख्य सब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द स्कूल ऑफ माई फ्रेंड्स इज बिग, ओके। द स्कूल क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑफ माई फ्रेंड्स इज बिग, ओके। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है जो कि आपको होमवर्क में करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।